Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of chapter number 4 of 11th class chemistry, which is chemical bonding and molecular structure. तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमें बताना है, ठीक है, कौन सा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है BH32, या यहाँ पे हमारे पास एक और हो सकता है क्या, B2H6। इसके पास क्या है, इट कंटेन्स 2 यानी कि 2 3 सेंटर, ठीक है, 2 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है, प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड जिसके पास जो है सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एक नॉर्मल कोवेलेंट बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। क्या बोला मैंने, वो कंपाउंड्स जिसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, BH32। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। करेक्ट सीक्वेंस किसकी, इंक्रीज करने की कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इनमें से करेक्ट सीक्वेंस बतानी है हमें, ठीक है, इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जैसे जैसे वो इंक्रीज होता है उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है, और जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, आयनिक कैरेक्टर बढ़ा, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाता है। मतलब कि एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है कोवेलेंट का कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो फर्दर ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन, जितना ग्रेटर चार्ज होगा किस पर, कैटाइन पर, उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो बेरिलियम के पास क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा। तो जितना ज्यादा कैटाइन पे चार्ज बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। इस पर 2+ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी इसमें से अगेन हमें वही बताना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलिक्यूल कौन सा है। तो वो हमारे पास क्या है, B2H6। देखा पीछे भी हमारे क्या था, मैंने बता दिया था ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको उसके साथ ही, ठीक है, कि B2H6 भी हो सकता है वो कंपाउंड, ठीक है, जिसका सेंट्रल एटम क्या हो, ऑक्टेट लेस। ऑक्टेट लेस मतलब क्या, जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना कर पाए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है, उसका सेंटर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हैंस जो B2H6 है वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। कैटाइन और एनायन जो है कंबाइन करते हैं क्रिस्टल में टू फॉर्म किस टाइप ऑफ, मतलब किस टाइप का कंपाउंड बनाने के लिए। कौन, कैटाइन और एनायन कंबाइंस इन अ क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड। कौन से टाइप का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आयनिक। देखो जो कैटाइन और एनायन होते हैं वो एनायन मतलब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं क्रिस्टल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसको बाइंड करके रखती है किसको, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को, ठीक है, जो कैसे बनते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। कैसे बनते हैं आयनिक बॉन्ड, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज। इनमें से अगेन हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है कंपाउंड बताना है। तो कौन सा होगा, BCl3 ये होगा। BCl3 में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, हैंस BCl3 क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट कंपाउंड। ये अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हैंस ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ 3 सेंटर बॉन्ड। इनमें से कौन से के पास क्या है, 3 सेंटर बॉन्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डायबोरिन। डायबोरिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो BH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
अगेन बोरोन, यहाँ पे ये H, ये H, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड है जो रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे डॉट से मैंने, वो क्या बनाता है, 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इसने बनाया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक करेक्ट ऑप्शन। जो आइडिया था 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का, यानी BHB ब्रिज का, इसमें क्या देखो, बी बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ये 3 सेंटर्ड बॉन्ड है, यानी कि जो बोरोन हाइड्रोजन बोरोन के बीच का ये जो ब्रिज का ये बॉन्ड है, ठीक है, ये इज नेसेसरी, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो डाई बोरेन है उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या करने के लिए, अपना जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। तो इट हैज़ ओनली, इसके पास सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंस्टेड ऑफ 14 के मतलब 14 होने चाहिए लेकिन 12 होते हैं क्या, दैट आर रिक्वायर्ड टू गिव सिंपल इथेन लाइक स्ट्रक्चर। तो इस वजह से यहाँ पे ये ज़रूरी है इसका कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है, लाइनस पॉलिंग रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन, जो लाइनस पॉलिंग थे उन्होंने किस पर काम किया था, तो उन्होंने किया था केमिकल बॉन्ड्स पर, ये आपको याद रखना है, सी केमिकल बॉन्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जो मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम एंड फ्लोराइन। जो स्टेबिलिटी है आयनिक बॉन्ड की वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी लेटाइस एनर्जी पर, जो कि क्या एक्सपेक्ट की जाती है, ज़्यादा हो बिटवीन मैग्नीशियम और फ्लोरीन के बीच में, क्यों, ड्यू टू +2 चार्ज ऑन मैग्नीशियम आयन। ठीक है, किसकी वजह से, जो +2 चार्ज होता है मैग्नीशियम आयन पे, उसकी वजह से जो लेटाइस एनर्जी है इन दोनों के बीच की वो ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक है, और लेटाइस एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर हो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को गैसियस आयनिक कॉन्स्टिट्यूट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं लेटाइस एनर्जी। नेक्स्ट बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड इज, इनमें से आयनिक मेटेलिक कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड में से कौन सा वीकेस्ट टाइप का बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीकेस्ट होता है। वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, इज इन बिटवीन, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इनमें से किसके बीच में होगा, तो ये होगा CSF के बीच में। क्यों, देखो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है फजान्स रूल, एक मिनट, जो आयनिक कैरेक्टर, जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है, कि विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटाइन और डिक्रीज इन साइज ऑफ एनायन, दस CSF जो है उसके पास हायर आयनिक कैरेक्टर होता है NaCl के कंपैरिजन में, हैंस जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो CSF में ज़्यादा होगी, यानी स्ट्रोंगर होगी एज कंपेयर टू NaCl। किसकी वजह से है CSF में ज़्यादा, क्योंकि जो मतलब देखो फजान्स रूल के अनुसार आयनिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज होता है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कैटायन का, और एनायन का साइज कम होना चाहिए, कैटायन का साइज बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो CSF में जो है हायर आयनिक कैरेक्टर होता है NaCl के कंपैरिजन में, हैंस जो स्ट्रेंथ है CSF की वो स्ट्रोंगर होती है एज कंपेयर टू NaCl। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी, इनमें से कौन सा जो है हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी शो करेगा, तो है NaF। देखो कंपाउंड जो कंटेन करते हैं आयंस सेम चार्ज के, उसके लिए लेटाइस एनर्जी जो है इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आयंस डिक्रीज होंगे लेटाइस एनर्जी बढ़ेगी। तो 10 NaF जो है उसके पास हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी होती है, तो जो साइज होगा कैटायन का वो किस ऑर्डर में होता है, देखो Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की, अमंग लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड और कार्बन क्लोराइड द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर, क्या ऑर्डर फॉलो करेगा कोवेलेंट बॉन्ड, ये ऑर्डर फॉलो करेगा C वाला। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट यानी लिथियम से बेरिलियम
उसके बाद बोरोन, फिर कार्बन। जैसे जैसे हम मूव करते हैं एक पीरियड में, ऐसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है। हैंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है एलिमेंट्स के बीच का, बिटवीन एलिमेंट और क्लोरीन के बीच का, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाता है। ठीक है, एलिमेंट और क्लोरीन के बीच का। तो अकॉर्डिंग द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, हमारे पास क्या आएगा, ये ऑर्डर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटेलिक बॉन्ड, इनमें से कौन सा जो है अप्लाई नहीं करता किसके ऊपर, मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड्स। देखो मेटेलिक बॉन्ड में हर एक आयन जो है वो सराउंडेड होता है इक्वल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन से। ठीक है, हैंस जो मतलब है उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है हर एक साइड पे। हैंस डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड्स जो है अप्लाई नहीं होते। फोर्टीन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रेफर्ड एंड हैंस ऑफ लोएस्ट एनर्जी फॉर SO3। ठीक है, ये बताना है हमें कि कौन सा ज़्यादा प्रेफर्ड है और हैंस लोएस्ट एनर्जी SO3 के लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ये डी वाला। क्यों, देखो जितना लोवेस्ट एनर्जी मतलब द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन जिसके पास स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज हो उसके एटम पे। तो ऑप्शन बी एंड सी आर नॉट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ SO3। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर आएंगे, 6, क्योंकि 2 यहाँ पे इसने बना रखे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड है इसमें, डी इसका करेक्ट ऑप्शन। एक मिनट, हाँ मैं आपको ऑप्शन ए की, देखो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ए को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। देखो इसके ऊपर कितने आएंगे, 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा इसमें, इसके अगेंस्ट इस पे 6 आएंगे, 2 4 5 6। ठीक है, इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 4 ऑलरेडी पेयर में है, 2 आ गए, 4 आ गए सॉरी। ठीक है, तो अब अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना हो, फॉर्मल चार्ज, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जितने मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम इन फ्री एटम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, सॉरी एटम क्यों लिख दिया मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस जितने नॉन बॉन्डिंग यानी जितने लोन पेयर हैं माइनस लोन पेयर। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इससे हम यहाँ पे निकालते। तो अगर हमें S पे निकालना हो क्या फॉर्मल चार्ज, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 4 6। ठीक है, 6 है, क्या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं भाई, एक भी नहीं, तो 6 माइनस 0। ठीक है, माइनस ये जो हमारे पास है माइनस हाफ, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितनी है, 8 की, ऑक्टेट की। सोल्व करोगे तो आ जाएगा +2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आई थी, +2, ऐसे हमने निकाला था। सिमिलरली हम उन दोनों का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब डी का भी मैं अगर निकाल के बताऊँ तो देखो यहाँ पे 4 ऑलरेडी पेयर में है, 4 लोन पेयर, सिमिलरली इस साइड भी ऑक्सीजन के। ठीक है, इस साइड भी वही सिमिलरली। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज जो S पे आएगा वो कितना आएगा, 0। ठीक है, और ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा इस पे भी क्या आएगा, दोनों इन पे 0। और मैंने आपको क्या बताया था कि लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर वो होता है जिसके पास स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज हो उसके एटम पे। जिस पे भी जितना ज़्यादा स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होगा वो उतना ही क्या कहलाता है, लोएस्ट एनर्जी जो है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा, फॉर्मल चार्ज आप निकाल कर ये पता लगा सकते हो कि कौन सा लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स, डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स बतानी है, या फिर बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड, ये जो CH3OH है, टू आ गैस। ठीक है, कौन सा आएगा इसमें, तो ये हमारा है डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसमें, मिथेनॉल में, ये जो मिथेनॉल है
मिथेनॉल में कहाँ थे, हाँ, इट एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे जो है सिचुएटेड है। 16th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, जो ए सी और डी ये तीनों जो हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी ए बाई 5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वेयर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। AB5 जो है उसके दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, AB5 के दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है स्क्वेयर पिरामिडल और एक हो सकता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर नहीं, दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17th क्वेश्चन की। इन एक्स एच वाई एक्स एंड वाई बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इस बॉन्ड में एक्स सिंगल बॉन्ड एक्स के साथ हाइड्रोजन के साथ वाई जुड़ा है कोई एलिमेंट, एक्स और वाई दोनों ही क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज एंड ऑन एच विल डिक्रीज। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स के ऊपर इंक्रीज होगी, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होगी। क्यों, दैट इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स पे क्या होगी इंक्रीज और एच पे क्या होगी डिक्रीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल विल फॉर्म अ लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, एक लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें से कौन सा ऐसा है जो लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, HF। देखो HF फॉर्म लीनियर पॉलीमर स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कौन बनाएगा, HF। ये F H, ये F, फिर ऐसे ही फर्दर H, फिर F, फिर H, फिर फर्दर F, तो मतलब ये ऐसे सोन आगे मूव करेगा। इन PO4 3 नेगेटिव आयन फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमसे फॉर्मल चार्ज पूछा है इसका, और फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है, और हम निकाल के भी देख चुके हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C, ठीक है। जो ईच ऑक्सीजन के ऊपर जो होगा -0.75 और यहाँ पे PO यानी फॉस्फोर ऑक्सीजन के बीच का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा 1.25। लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर इज ड्यू टू, जो लो डेंसिटी होती है आइस की अगर हम उसको कंपेयर करें वाटर से, वो कैसी होती है, कम होती है। ड्यू टू क्या रीजन है इसका, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये इसका रीजन है। हम जानते हैं कि भाई पोलर नेचर की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो पास पास रहते हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो जो स्ट्रक्चर होगा आइस का वो क्या होता है, ओपन होता है विद लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट स्पेस, देयरफॉर जो डेंसिटी होगी आइस की वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी नाइट्रोफिनोल इज हायर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, बिकॉज क्या रीजन है इसका, देर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, क्योंकि भाई पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट है पैरा नाइट्रोफिनोल का वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, बिकॉज पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ये जो है इंटरमोलिकुलर, इसमें क्या नाम है, ऑर्थो में इंट्रा होती है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर, जबकि पैरा में क्या होती है, इंट्रा होता है कि भाई मतलब विद इन एक ही चीज के अंदर, मतलब ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि जो टूर्नामेंट्स होती है, एक होती है भाई इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट की भाई कॉलेज के अंदर ही कंपटीशन, एक होती है इंटर कॉलेज यानी कि किसी 2-3 अलग अलग कॉलेज के बीच में, तो ये वही चीज है, ठीक है, उसी टाइप की इंटरेक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की, 7th पे कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर बताना है इंटरेक्शन का, ठीक है, इंटरेक्शन का करेक्ट ऑर्डर बताना है इसमें से, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड। स्ट्रेंथ जो है इंटरेक्शन की वो कैसे होगी, वंडरवॉल, उसके बाद हाइड्रोजन की, फिर डाइपोल की, फिर डाइपोल की, फिर कोवेलेंट की, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से में देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाता है। क्या रीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की वजह से, ठीक है। Which one of the following formula does not correctly represent the bonding capacities of two atoms involved? इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता बॉन्डिंग कैपेसिटी को दो एटम्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ऑफ द टू एटम्स इन्वॉल्व। तो ये आंसर है हमारा डी, करेक्ट आंसर आएगा डी। जो ये यहाँ पे CO, एक मिनट, देखो यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे स्टार मार्क्ड, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, मतलब हैज अ वैलेंसी ऑफ 5, इसकी वैलेंसी क्या है 5 की। तो इस वजह से क्या है, ये फॉर्मूला क्या है इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 की वैलेंसी नहीं हो सकती ना, 2 4 और एक यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन, आप इसको साइड में ना करके ऐसे ऊपर कर सकते हो, तो आपको पता चले 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी है 5 की, तो हेंस ये फॉर्मूला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। विच वन शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा ऐसा है जो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है इनमें से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है HF। अभी पीछे सेम क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। मोस्ट, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें से कौन सा सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है जीरो डाइपोल मूवमेंट शो करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये चारों क्या है, जीरो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, क्योंकि इन सब का क्या होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, का करेक्ट ऑर्डर बताना है यहाँ पे हमें। तो डाइपोल मोमेंट जो एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, वेक्टर सम होता है डाइपोल्स ऑफ बॉन्ड का। तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सी, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, इनमें से मैक्सिमम डाइपोल कौन से का होगा, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो देखो हमारे पास NH3 का ग्रेटर देन NF3 होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, सी, ठीक है, NH3। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो NH3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.4D, ठीक है। और जो अगर उसकी बात करूँ किसकी, NF3 की, तो उसका होता है, ये वैल्यू आप याद रख सकते हो, 0.23D। तो यहाँ पे ज़्यादा किसका है, NH3 का, तो NH3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल बताना हमें, इनमें से कौन सा है। तो देखो SF4 के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, लीड्स टू इरेगुलर शेप, ठीक है, जिसकी वजह से हाँ ये A यानी SF4, ठीक है, ये रीजन ये रहा। ये हमारे पास क्या होगा, जो फॉलोइंग में से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, SF4। The electronegativity difference between nitrogen and fluorine is greater than between nitrogen and hydrogen, yet the dipole moment of NH3 is larger than NF3। क्यों है ऐसा, तो देखो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ये NH3 में जो एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, जबकि अगर हम बात करें NF3 की, तो ये क्या होते हैं, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। सो इन द फॉर्मर केस, यानी पहले वाले केस में, कौन से में, NH3 वाले में, दे आर एडिड अप, वो वहां पे वो ऐड हो रहे हैं, जबकि दूसरे वाले केस में यानी NF3 वाले केस में जो नेट रिजल्टेंट है वो रिडक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट का है। तो यहाँ पे हमें क्या करेक्ट ऑप्शन है, ए, इस वजह से ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इनमें से कौन से का परमानेंट डाइपोल मोमेंट है,
तो यहाँ पे SF4, ठीक है, मैक्सिमम BC का है और परमानेंट BC का है, क्योंकि इसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है और C सा शेप यानी इरेगुलर ज्योमेट्री होती है। वेरस अगर XEF4 की अगर बात करी जाए तो इसमें स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल शेप इसकी होती है, और SIF4 की बात करें तो इसमें टेट्राहेड्रल शेप होती है, और BF3 की बात करें तो इसमें ट्राइंगुलर प्लेनर शेप होती है। तो ये तीनों ही जो हैं इनकी सिमेट्री क्या होगी, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, जबकि SF4 ऐसा है जिसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस वजह से क्या है, परमानेंट डायपोल मोमेंट किसका होगा, SF4 का। करेक्ट ऑर्डर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ऑक्सीजन O2 H2O2 एंड O3, तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है उसका, ऑक्सीजन के यानी O2 में, H2O2 में और O3 में। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ये आएगा H2O2। देखो अगर बात करी जाए HOOH यानी इसमें, तो जो O बॉन्ड है इनके बीच का वो क्या है, प्योरली सिंगल है। आप देख पा रहे हो कैसा है, प्योरली सिंगल है। O3 में बात करी जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये दो स्ट्रक्चर का, ठीक है, क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। देखो जैसे डबल बॉन्ड O, दस इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, लॉन्गर देन होगी O2 मॉलिक्यूल से, विच हैज प्योरली डबल बॉन्ड। हैंस जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या आया, D। H2O, पेन चेंज कर लेते हैं। H2O क्या है, डाइपोलर है, H2O डाइपोलर है। वेरस अगर मैं बात करूँ BeF2 की, वो डाइपोलर नहीं है। ऐसा क्यों है कि भाई H2O यानी जो वाटर है वो हमारे पास डाइपोलर है, और BeF2 यानी कि बेरिलियम फ्लोराइड वो डाइपोलर नहीं है। तो हमसे पूछा है वाई इट इज सो, ठीक है, इट इज बिकॉज, क्या रीजन है इसका, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो एक लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की अगर बात करी जाए, जैसे कि हमारा लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है BeF2, ठीक है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो तीन एटम्स के बीच का क्या होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। हैंस जो पोलरिटी होगी ड्यू टू वन बॉन्ड, एक बॉन्ड के कारण जो पोलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी बाय द इक्वल पोलरिटी ड्यू टू अदर बॉन्ड। तो H2O क्या है यहाँ पे, एंगुलर, तो H2O क्या है, एंगुलर होगा, और BeF2 क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 34th क्वेश्चन की। डाइपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल AB एंड CD आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, वाइल देयर बॉन्ड डिस्टेंस, ये दो दे रखे हमें। तो दिस इंडिकेट्स दैट, ये क्या इंडिकेट करता है, C ऑप्शन करेक्ट है कि AB हैज लेसर आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर देन CD। कैसे, देखो एज डाइपोल मोमेंट, हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा AB का वो क्या होगा, देखो 4.8 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू में, हमें क्या देखा 2.82 इंटू 10⁻⁻8, हमारे पास क्या है 13.53D। सिमिलरली हम CD मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे क्या, डाइपोल मोमेंट 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2.67 इंटू 10⁻⁻10 क्या आएगा 12.81, ठीक है, यहाँ पे आएगा 12.81, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट जो है बॉन्ड का अपॉन में डाइपोल मोमेंट ऑफ प्योर आयनिक कंपाउंड
यानी कि मैंने क्या बताया, जो एक्चुअल डायपोल मोमेंट है बॉन्ड का अपॉन में डायपोल मोमेंट ऑफ प्योर आयनिक बॉन्ड, ठीक है, प्योर आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू ए बी का निकालेंगे सबसे पहले तो क्या निकला 10.41 अपॉन 13.53 इंटू में 100 आएगा हमारे पास 76.94%। सिमिलरली सी डी का निकालेंगे क्या आएगा 10.27 अपॉन 12.81 इंटू 100 इज इक्वल टू 80.23%। ठीक है, तो यानी हमारे पास करेक्ट आंसर 34 के क्या है सी, जो मैंने बताया था कि ए बी का आप देख सकते हो इसकी क्या है, लेसर आयनिक बॉन्ड है एज कंपेयर टू सी डी। Which one of the following will be most polar, इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है मोस्ट पोलर होगा? NF। देखो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है N और F के बीच में वो क्या है, मैक्सिमम है, हैंस जो बॉन्ड होगा वो भी क्या होगा, मोस्ट पोलर। ठीक है, जो पोलैरिटी होती है किसी भी बॉन्ड की वो किस पर डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हमेशा याद रखना है कि भाई आपसे पोलैरिटी का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा जो पोलैरिटी होती है किसी भी बॉन्ड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा दो एटम्स के बीच का उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी किसकी, बॉन्ड की। नेक्स्ट बात करेंगे 36 क्वेश्चन की। H2O has non-zero dipole moment while BeF2 has zero dipole moment because वाटर का जो डायपोल मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है, जबकि बात करें BeF2 की उसका जो जीरो डायपोल मोमेंट है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, देखो सॉरी H2O का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि अगर बात करें इसकी, ये मैंने हैशटैग क्यों लगा दिया, नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि इसका होता है इज इक्वल टू जीरो। वाई सो, तो इसका करेक्ट आंसर है BeF2 मॉलिक्यूल इज लीनियर, क्योंकि ये लीनियर होते हैं। H2O क्या होता है, बैंड होता है, यानी ट्राइंगुलर भी आप इसको बोल सकते हो। अभी पीछे क्वेश्चन किया था ये ऐसे ही। ठीक है, अब बात करेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ SiF3, इसके स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का सेंट्रल एटम क्लोरीन में वो कितना होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, क्लोरीन ये F है, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये इधर F है, ये भी F है, यहाँ पे एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। ठीक है, दो लोन पेयर हो गए। इसके ऊपर कितने लोन पेयर है, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। देखो यहाँ पे ये क्लोरीन है, 3 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लोन पेयर में आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 2 लोन पेयर है। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर सिंपल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट इन ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कौन सा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर। करेक्ट आंसर है इसका बी, CH2 क्या होगा, ये CsP2। ठीक है, उसके बाद ये CH क्या है, ये भी sp2, ये हमारे पास क्या है sp, और ये भी हमारे पास क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है।
तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, IbR2 नेगेटिव XeF2। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इनमें इक्वल है दोनों स्पीसीज में, और दोनों स्पीसीज एग्जिबिट करते हैं लीनियर शेप। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर का मतलब है जो सेम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट करें, मतलब सेम और सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये दोनों ही एग्जिबिट कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दोनों स्पीसीज एग्जिबिट करते हैं कौन सी शेप, लीनियर शेप। द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, कौन सी स्पीसीज है ये, PCl3, Cl इनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, हेंस इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कंसिडर द मॉलिक्यूल CH4NH3H2O विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल। इनको कंसिडर करके आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी इन तीनों को कंसिडर करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो CH4 की अगर हम बात करें तो H, यहाँ पे देखो CH ये कितना होगा 109 डिग्री 28 का ये हमारे पास टेट्राहेड्रल का होता है। सिमिलरली NH3 का बस 107 डिग्री का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो खुद, H2O का 104.3 डिग्री का। तो जो ज्योमेट्री है वाटर की वो क्या होनी चाहिए, शुड हैव बीन टेट्राहेड्रल। अगर यहाँ पे सारे बॉन्ड जो है ऑल बॉन्ड पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लेकिन दो लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो शेप है इसकी वो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल जैसी हो जाती है, डिस्टोर्टेड का मतलब होता है विकृत, यानी कि जिसकी आकृति बदल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल जो है बन जाता है। हैंस जो बोन एंगल है वो इसका रिड्यूस होके क्या आ जाता है 104.5 डिग्री 109.5 डिग्री से 104.5 डिग्री पे आ जाता है। तो बी जो है इसका रॉन्ग है, H2O में लार्जर नहीं होता। प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्जन अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर आपको प्रिडिक्ट करना है इलेक्ट्रॉन रिपल्जन का अमंग द फॉलोइंग, इनमें से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही है, लोन पेयर का ज़्यादा, लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर का कम, लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। VSEPR थ्योरी के अनुसार जो ऑर्डर ऑफ रिपल्जन होता है वो किसके बीच में होता है, ये जो हमारे पास ऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रिन, वही सेम आपको वो चीज़ बतानी है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका ClO3 नेगेटिव SO32 नेगेटिव। दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कितने 42, और सेंट्रल एटम जो है इन दोनों में ईच बिंग कैसा होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। बोथ आर हैविंग वन लोन पेयर, दोनों के पास एक एक लोन पेयर होता है सेंट्रल एटम पे, हैंस दे आर कैसे होते हैं ये पिरामिडल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बताना है नाइट्रोजन पे इनमें से किस में प्रेजेंट होगा, NO2 पॉजिटिव इसमें प्रेजेंट होगा। इसके पास क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, सो ये क्या होगा, इट इज लीनियर विद बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन से पेयर में बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, दोनों स्पीसीज कैसी नहीं है, बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, XC4 XCF4 और XCO4। XC4 की मैं बात करूं F4 की, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर, देखो ये F, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। XCO4 की बात करूं तो ये होता है टेट्राहेड्रल।
तो ये क्या होगी, दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इस वजह से डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। Be2 पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंड। Be2 पॉजिटिव जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से आयन के साथ, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सेम इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है Be2 पॉजिटिव के जैसा, इनमें से कौन सा है। तो ये है हमारे पास सेकंड को ऑप्शन करेक्ट है। देखो Be2 पॉजिटिव की मैं बात करूँ तो क्या आएगा इसमें, 4 - 2 = 2। जबकि बात करूँ लिथियम की, लिथियम में क्या होगा, 3 3 - 1 क्या आएगा, = 2। तो दोनों क्या है, सिंस बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेन ट्रायंगुलर शेप, कौन से के पास प्लेन ट्रायंगुलर शेप है इनमें से। तो अगर हम हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूँ NO3 की, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ, यहाँ पे हमारे पास कितने 5 + NO3 0 + 1 - 0, तो हमारे पास आया 6/3 यानी कि 3 का क्या होता है sp2, यानी कि हमारे पास क्या, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, यानी NO3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन से में होगी। तो ये ऑप्शन है NF3H2O, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर हम इस पे VSEPR थ्योरी अप्लाई करते हैं तो दोनों जो NF3 और H2O दोनों क्या निकलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। XCF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, आइसोस्ट्रक्चरल मतलब होता है कि सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर कौन से मतलब XCF2 और कौन सा इनमें से चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसका स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए ICl2, ठीक है। यहाँ पे अगर F इसका मैं बना के दिखाऊं, लोन पेयर 2 4 6, ठीक है, ये होगा हमारा sp3d एंड लीनियर, ठीक है। और इसकी बात करूं ICl2 की, ये क्लोरीन, ये हमारा आयोडीन, सेम वही, इस पर भी 5 लोन पेयर, ये भी हमारे क्या होगी sp3d एंड लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर कौन सा कंसिस्ट करता है, और 1 लोन पेयर अराउंड, जो सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है DPCl3। देखो ये PCl 3 Cl हो गए, ठीक है। क्या बोला था, कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ये सेंट्रल एटम के अराउंड कितना हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, ठीक है। 3 यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के ऊपर 6 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, और एक क्या है लोन पेयर यानी PCl3। इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारे चैप्टर के PYQs थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।